साहेब, मेरा पति जो है वो सीरियल किलर है, कृपया आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। 14 मार्च 2022 मध्य प्रदेश में ग्वालियर है और ग्वालियर का झांसी रोड थाने में जाकर के अनामिका नाम की एक महिला यह बोलती है तो थाना प्रभारी भौचक्के रह जाते हैं। मामला एक घरेलू हिंसा का था, पत्नी के साथ मारपीट का था। लेकिन जब परतें दर परतें खुलती गई तो पता चला कि वास्तव में जो है वह सीरियल किलर का मामला था और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है। तो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़। आज एक ऐसी घटना के बारे में आपको बता रहा हूं, आप खुद भी भौचक्के रह जाएंगे। ग्वालियर की घटना है। 14 मार्च 2022 को ग्वालियर के झांसी रोड थाने पर एक महिला जाती है अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए। और महिला जाते ही यह बोलती है पुलिस को कि मेरे जो पति हैं वो सीरियल किलर हैं। तो पहले तो पुलिस जो है उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब पुलिस पूरी छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि वास्तव में महिला सही बोल रही थी। तो महिला बोलती है कि मेरी जो शादी है एक राजेश नाम के लड़के से हुई है और उसका जो है 6 महीने पहले मेरी और उसकी जो है बोलचाल भी बंद हो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लग गए थे जिससे यह पता चला कि यह राजेश कामरिया जो है वो एक सीरियल किलर है। तो मैं मेरे पिता के घर चेतकपुरी चली गई थी। उस समय उसने पुलिस को यह बात नहीं बताई थी। लेकिन जब 12 मार्च को उसके 6 महीने बाद में जब उसका फ़ोन आया कि वो उसको ख़त्म कर देगा, वो फ़ोन पर धमकियां दे रहा है, तो 12 मार्च 2022 को जब वो कहीं पे जा रही थी तो रास्ते में राजेश ने उसको गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और किसी तरीके से वो बच करके वहाँ से निकल गई। और 14 मार्च को वह ग्वालियर के झांसी रोड थाने पर पहुंच जाती है। अब दोस्तों, पुलिस क्या करती है, 16 मार्च को वो जब उसको राजेश कामरिया को वहां से उठाती है उसके घर से, तब पुलिस जो पता करती है तो उसको सबसे पहले ये पता चलता है कि यह तो 2014 में एक 36 लाख की धोखाधड़ी हुई थी, उसका अपराधी है। लेकिन जब बात धीरे धीरे पता चलती है और पुलिस उससे सघनता से पूछताछ करती है तो राज खुलने चालू हो जाते हैं। पता चलता है कि उसका असली नाम जो है वो राजेंद्र मेहरा था। 12वीं क्लास तक उसने पढ़ाई की थी और 12वीं के बाद में जब वो बालाबाई एक थाना क्षेत्र है, बालाबाई एरिया है अपने ग्वालियर में, तो वहाँ पर एक मनोज गहलोत का परिवार रहता था। तो वहीं पर यह राजेंद्र मेहरा रहता था। तो वह उसकी मनोज की पत्नी थी गीता, तो उससे बड़ा 10 साल बड़ी थी इससे, राजेंद्र से। तो उसको यह अपने जाल में फंसा लेता है और उसके बाद में जो वह एक दिन वो मनोज गहलोत को बियर पिलाता है और बियर पिलाते हुए उसकी बियर के अंदर गोलियां डाल देता है नशे की, और उसके बाद में गला घोंट करके उसको मार देता है। उसको मारने के बाद में उसकी लाश को ले जाकर नदी में फेंक देता है। जब मनोज गहलोत के परिवार वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि हमारा लड़का जो है वो गुम हो गया, थोड़े दिनों बाद में यही राजेंद्र मेहरा उस गीता से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश चला जाता है। अब जो वो उत्तर प्रदेश जाता है तो वहाँ पर जो गीता का मकान था वो उस मकान को हड़प लेता है। गीता, उसका बेटा और उसके भतीजे, तीनों की वो हत्या कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो जो आके वहाँ पर वापस ग्वालियर आ जाता है। ग्वालियर आकर एक किराए के मकान में रहता है और उसकी दोस्ती जो होती है वो अनामिका से हो जाती है। और दोस्ती में उसने क्या किया, अनामिका को दिल्ली के अंदर एक नौकरी लगवा दी। और यह दोस्ती आगे बढ़ती बढ़ती धीरे धीरे प्यार में बढ़ती गई
और जैसे जैसे प्यार हुआ तो दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद में जब उसको पता चला कि यानी यह तो जो है, एक दिन वो कोई दस्तावेज उसके हाथ लग जाते हैं अनामिका के, तब उसको पता चला कि यह तो सीरियल किलर है। उसके बाद में वो उसको छोड़ दे और वो अपने खुद के यानी पिता के घर चेतकपुरी में चली जाती है। वहाँ जा कर के जब यानी उसको ये बात पता यानी पूरा राज उसके साथ मारपीट का जो की जाती है, उसके बाद में जा कर के यह थाने जा कर के पूरी कहानी बयान कर देती है। तो इस सीरियल किलर की कहानी सुनकर पुलिस भी यानी भौचक्की रह गई थी कि यानी कैसे एक नॉर्मल सा जो इंसान था वो इतना बड़ा यानी कातिल निकला। एक घरेलू हिंसा का मामला एक सीरियल किलर में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं दाद देना चाहूँगा इस बहादुर महिला की, जिसने यानी अपने पति को इससे यानी समाज को बचाया है। कल को कहीं वो दूसरी यानी लड़कियों की ज़िंदगियां भी ख़राब कर सकता था, क्योंकि इसका जो ऐशो आराम का जो नशा था इसका, राजेंद्र मेहरा का, वो हमारे समाज के लिए घातक था। तो ऐसी महिलाओं की बहादुरी की कहानी आपको आगे भी सुनाता रहूँगा जैसे जैसे मैं सर्च करता रहूँगा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कहानी कैसी लगी शेयर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।